गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लर्निंग को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं। आज हम लोग मिले हैं एक नया टॉपिक में जिसे हम पढ़ेंगे, अपनी स्पीकिंग को और अच्छी तरीके से मजबूत करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हाउ टू आस्क क्वेश्चन एंड हाउ टू आंसर इट। तो चलिए, हाउ टू आस्क क्वेश्चन। ठीक है, क्या पढ़ना है, हाउ टू आस्क क्वेश्चन एंड हाउ टू आंसर। ठीक, तो इसको देखने से पहले क्या है, ठीक है, क्वेश्चंस वर्ड्स। ठीक है, क्वेश्चंस के टाइप ऑफ क्वेश्चंस वर्ड क्या होते हैं, क्वेश्चंस होता क्या है। तो हमसे जब हम कभी क्या करते हैं, स्पीकिंग में जाते हैं या फिर हमसे कोई भी क्या करता है, सामने वाला हमसे पूछता है, क्या पहले एक क्वेश्चन पूछता है, या तो चाहे हमारा वो हालचाल पूछ ले या हमारा नाम पूछ ले, तो दोनों में क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड उठेगा। ठीक, क्या उठेगा, क्वेश्चन वर्ड। ठीक, क्या उठेगा, जैसे मैं पूछूं व्हाट इज योर नेम। ठीक है, क्या पूछूं, व्हाट इज योर नहीं, व्हाट इज योर नेम। तो मैंने ये क्वेश्चन सिंपली आप लोगों से पूछा, तो ये क्या है, मेरा क्वेश्चन है। क्या है, इंग्लिश स्पीकिंग में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो होता है इट्स अ मेजर रूल। ठीक है, इसका जो रूल होता है बहुत ही अहम होता है, क्योंकि जितने भी डिबेट्स हो या स्पीकिंग में हो, कन्वर्सेशंस हो, विदाउट आस्किंग क्वेश्चन एंड आंसरिंग हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसलिए ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, तो इसमें क्या है, व्हाट इज योर नेम। ठीक, तो ये जो है हमारा वर्ड से स्टार्ट है। ठीक, क्या है, वर्ड से, जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट इज योर मदर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू प्लेइंग, व्हाट आर यू ईटिंग, व्हाट आर यू राइटिंग, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक, इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो वर्ड पैटर्न पे हमारे बनाए जाते हैं, यानी इसे बोलते हैं WH क्वेश्चन। ठीक है, और जो हमारे सिंपली क्या है, क्वेश्चन जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप से। ठीक, क्वेश्चंस को कितने टाइप से डिवाइड किया जाता है, 2 टाइप। एक होता है एसनो टाइप, ठीक है, एसनो टाइप, और एक होता है WH टाइप। ठीक, कौन सा एसनो टाइप और कौन सा WH टाइप। तो एसनो टाइप में हमारे जैसे हो जाएंगे, हमारे जिसमें जो हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं वो पहले आ जाते हैं। ठीक, जैसे ध्यान से सीखिएगा, ध्यान रखिएगा, इज, उसके बाद हमारा वाज, वर। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, रहा था, रहे थे। ठीक, रहा था, रहे थे। ठीक, उसी प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, विल बी, रहा होगा। ठीक है, रहा होगा, रही होगी। ठीक, डू, डूडल्स, डूडल्स में हमारा क्या होता है, ता है, ती है, ते है। ठीक, उसके बाद डिड, ठीक, यार, ता था, ती थी, ते थे। अब सिंपल से आप लोगों को लग रहा होगा कि तो टेंस पढ़ने लगे, भाई ये टेंस नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी हमें जो बेसिक कंसेप्ट है क्या है, पैटर्न्स को बस थोड़ा सा अपने माइंड में लाना है। ठीक है, क्योंकि जो विदाउट टेंसेस के कैसे हो सकते हैं, पॉसिबल तो है ही नहीं। ठीक, मैं ट्रांसलेशन आप लोगों ने ट्रांसलेशन के थ्रू से क्या स्पीकिंग बता रहा हूँ कि कैसे उसे स्पीक करते हैं। ठीक, अब जैसे इज एम आर प्लस ING होगा, तो ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, पहले जो हमारा होता था क्या करते थे, हम सब्जेक्ट लिखते थे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो एज नो टाइप वाले में होता क्या है, जो है हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं। जैसे हमारा कहें हम, इज ही राइटिंग। ठीक, इज ही राइटिंग, इज ही प्लेइंग, इज ही गोइंग, इज ही कमिंग, इज ही कुकिंग फूड, इज ही कुकिंग फूड। ठीक, तो जिसमें भी आप लोगों से हाँ या ना में जवाब पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, हमारे एसनो टाइप के होते हैं। मैंने ये फ्यू सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स लिखे हुए, इस पे क्या करेंगे हम लोग आज इसको पढ़ेंगे, बाकी जो लेक्चर होंगे उनको हम नेक्स्ट डे में स्टडी करेंगे। ठीक, तो इसमें जो है हमारे ये आ जाएगा। उसके बाद क्या था, रहा था, रहे थे, रहा था, रहे थे, यानी कि सिंपल जो पास्ट में था उसको क्या कहते हैं हम लोग, रहा था, रहे थे। ठीक, अब जैसे सेंटेंसेस में सिंपल सा आप लोगों से धीरे धीरे क्वेश्चंस पूछूंगा। ठीक है, क्या हम लोग बहुत ही धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक, जैसे क्या वो खेल रहा था। ठीक, अब आप लोगों से किसी ने क्वेश्चन पूछा कि क्या वो खेल रहा था, तो अब हम लोग इसको कैसे बोलेंगे, इसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। ठीक, तो क्या वो आया, तो क्या करेंगे, रहा था, वाज वर्ब को पहले लिख लेंगे, इसको वाज वर्ब को पहले लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, was he playing, was he playing। अब इसी में मैं कहूं, ठीक, ठीक है, was he playing,
अब इसी को क्या है इनिशियल पैटर्न पे कहें तो हमारा क्या हो जाएगा, इज ही प्लेइंग, ठीक, विल ही बी प्लेइंग, विल ही बी प्लेइंग, ठीक। उसके बाद डज ही प्ले, डज ही प्ले, डिड ही प्ले, डिड ही प्ले, ठीक, डिड ही प्ले, कैन यू प्ले, ठीक, कैन यू प्ले, कुड यू प्ले, ठीक। कहने का सिंपल समझ क्या है, क्या वो खेल रहा है तो वॉज खेल रहा था तो वॉज ही प्लेइंग, क्या वो खेल रहा है तो इज ही प्लेइंग, क्या वो खेल रहा होगा तो विल ही बी प्लेइंग, क्या वह खेलता है डज ही प्ले, क्या उसने खेला तो डिड ही प्ले, क्या वह खेल सकता है तो कैन ही प्ले, क्या वह खेल सकता है, कुड ही प्ले, क्या वह खेल सकता था। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, बस ही के सेंटेंसेस और बाकी जो वर्ब है सेम है, बाकी जो हमने क्या हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया, टेंसेस को बदला, उसके बाद हमने क्या सिंपल सा यूज किया, ठीक। इसमें कोई भी डिफिकल्टीज नहीं है माय डियर स्टूडेंट, बस हमें क्या है चीजों को समझ के थोड़ा सा पढ़ना है। उसके बाद जो है अपने जो है सेंटेंसेस को अपने जो डेली रूटीन पे जो हम लोग यूज करते हैं सेंटेंसेस को, उसमें जो है इसको प्रिपेयर कर देना है, यानी कि अप्लाई कर देना है, ठीक। अब जैसे मैं क्या हूँ सिंपल सा आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, स्लोली आप लोग ट्रांसलेट करते चलिए, ठीक है। क्या मैं खेलता हूँ, क्या मैं खेलता हूँ, डू आई प्ले, क्या मैं बोलता हूँ, डू आई स्पीक, क्या मैं हंसता हूँ, डू आई लाफ, क्या आप हंसते हैं, डू यू लाफ, क्या आप खेलते हैं, डू यू प्ले, क्या तुम बोलते हो, डू यू स्पीक, तुम क्या लिखते हो, व्हाट डू यू राइट, क्या तुम आते हो, डू यू कम, तुम आ रहे हो, आर यू कमिंग, तुम लिख रहे हो, आर यू राइटिंग, तुम बोल रहे हो, आर यू स्पीकिंग, तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग, तुम पढ़ा रहे हो, आर यू टीचिंग, तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग, सो नाउ तुम पढ़ा सकते हो, क्या तुम पढ़ा सकते हो, कैन यू टीच, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलवा सकते हो, कैन यू मेक स्पीक इंग्लिश, कैन यू मेक स्पीक इंग्लिश, क्या तुम घर जा सकते हो, कैन यू गो टू होम, क्या तुम यहाँ आ सकते हो, कैन यू कम हियर, क्या तुम इसे लिख सकते हो, कैन यू राइट इट, क्या तुम इसे पढ़ सकते हो, कैन यू रीड इट, ठीक है, कैन यू रीड इट। तो मान लीजिए स्टूडेंट जब भी हमारा क्या होगा नॉन लिविंग थिंग्स होगा तो आप क्या करेंगे इट का यूज करेंगे, यह आया है तो पर भी अगर ठीक है इट का यूज कर लेंगे, नहीं तो क्या करेंगे दिस, यह के लिए दिस का भी प्रयोग करेंगे। जैसे क्या यह पढ़ सकते हो, क्या तुम यह पढ़ सकते हैं, कैन यू रीड दिस, ठीक है, कैन यू रीड दिस, नहीं मैं नहीं पढ़ सकता, आई कांट रीड दिस, ठीक। अब जैसे ही नेगेटिव पैटर्न में आ जाएगा, ठीक, नेगेटिव में आ जाएगा तो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट कर देना है, ठीक, इनके बाद यहाँ पे नॉट सब्जेक्ट के बाद, ठीक। वाज ही नॉट प्लेइंग, क्या वो नहीं खेल रहा था तो वाज ही नॉट प्लेइंग, क्या वो नहीं खेल रहा है तो इज ही नॉट प्लेइंग, क्या वो नहीं खेल रहा होगा तो विल ही नॉट बी प्लेइंग, विल ही नॉट बी प्लेइंग, क्या वह नहीं खेलता है, डज ही नॉट प्ले, क्या उसने नहीं खेला, डिड ही नॉट प्ले, क्या वह नहीं खेल सकता तो कैन ही नॉट प्ले या कांट प्ले, कांट प्ले बोल सकते हैं, कांट जो है CANT जो है कैन नॉट का, ठीक है, कैन नॉट का जो है शॉर्ट फॉर्म होता है ये हमारा कांट, ठीक है, क्या होता है शॉर्ट फॉर्म होता है, सिंपल सा। कुड ही प्ले तो कुड ही नॉट प्ले, क्या वह नहीं खेल सकता है, सिंपल सा। तो हमने डियर स्टूडेंट्स क्या देखा इंट्रोगेटिव, ठीक। तो ये जो थे फ्यू सेंटेंसेस है, फ्यू सेंटेंसेस, दीज आर द फ्यू स्ट्रक्चर्स एंड फ्यू सेंटेंसेस व्हिच आई आस्क यू एंड आई एम टेलिंग यू हाउ टू ट्रांसलेट दिस पैटर्न्स, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कुछ और वर्ड को भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि जितना पढ़ेंगे हम उतना हमें आएगा, ठीक है। और चीजों को समझ के पढ़िएगा, क्योंकि नहीं समझ के पढ़ेंगे क्या है फिर वही समस्या होगी,
the same problems. We are unable to speak and we are unable to discuss with others, and I don't know how to communicate with others. तो अब क्या करेंगे सेंटेंसेस, जैसे मैंने उसको बताया, ठीक। अब इसमें जो है हमारा शुड जैसे क्या मुझे खेलना चाहिए, शुड आई प्ले, क्या तुम्हें यहाँ आना चाहिए, शुड यू कम हियर, ठीक। क्या तुम्हें शुड आई स्पीक, क्या मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए, शुड आई स्पीक इंग्लिश, शुड आई स्पीक इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश पढ़ाना चाहिए, शुड आई टीच इंग्लिश, ठीक है, शुड आई टीच इंग्लिश, क्या मुझे हिंदी पढ़ाना चाहिए, शुड आई गो, शुड आई गो टू होम, क्या मुझे लिखना चाहिए, शुड आई राइट। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।